आज जो आप लोग ले जो केस लेकर के आए हूँ, ये क्रोनिक ट्रिपनोसोमा का केस है। क्रोनिक ट्रिपनोसोमा जो होता है, डायग्नोसिस करना सबसे कठिन काम होता है, खास करके क्रॉस ब्रीड की गायों में। जो हम लोग को जो डायग्नोसिस करने का जो तरीका है जनरली, उसमें हम लोग जो है जू और चिचड़ियाँ ढूंढते हैं। इस पशु में जू और चिचड़ियाँ नहीं है। क्रॉस ब्रीड की गायों में प्रोटोजोअल केस ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि प्रोटोजोअल होने का सबसे बड़ा रीज़न इन लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होता है, क्योंकि हायर मिलकर होने की वजह से और कंट्रैक्शन मिक्सर सूखा चारा ज़्यादा खाने के कारण जो होता है, इन पशुओं में ब्लड प्रोटोजोआ 50 से 55% तक ला देखने को मिलता है। लेकिन सही नहीं डायग्नोसिस होने की वजह से जो उसका पकड़ नहीं पाते हैं। ब्लड प्रोटोजोआ में ये ट्रिपनोसोमा में चल रहा है, क्रोनिक ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा का जो कॉज एजेंट होता है वो ट्रिपनोसोमा एवंसाई नामक ब्लड प्रोटोजोआ के कारण होता है। ब्लड प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ होता है वो ब्लड में ही पाया जाता है, लेकिन जब पशु का इम्यूनिटी पावर जब डाउन होता है उसके बाद क्या होता है कि ब्लड प्रोटोजोआ जो है वो हावी हो जाता है, बढ़ जाता है शरीर में, जिसका जो लक्षण है क्रोनिक में वो धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल है, 100.8 है, तो फॉरेनहाइट में है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। जब नॉर्मल टेम्परेचर है, पशु चारा भी खाते रहता है। प्रोटोजोअल में सबसे बड़ी परेशानी जो है डायग्नोसिस करने का ये कारण है कि पशुपालक को कुछ पता ही नहीं चल पाता। पशुपालक वो सोचते हैं कि चारा खा रही है, क्योंकि ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी में कभी भी चारा बंद नहीं करता है पशु। चारा बंद तभी करेगा जब बैक्टीरियल होता है, या जो वैसे बीमारी जो है मेटाबॉलिज्म होता है, तब जाके पशु जो चारा बंद करता है। वायरल बीमारी में भी पशु जो है हल्का फुल्का चारा खाते रहता है, या काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है तब वो जो है चारा बंद करता है। पशुओं में 5 ही बीमारियां हैं। एक वायरल होता है, बैक्टीरियल हुआ, फंगल हो गया और मेटाबॉलिज्म हुआ। ये आपको डायग्नोसिस करना है कि ये बैक्टीरियल है कि फंगल है कि प्रोटोजोअल है कि वायरल है या मेटाबॉलिज्म है। जब तक इस चीज़ को आप नहीं डिफिशेंट कर पाइएगा और सही डायग्नोसिस नहीं कर पाए, तब तक ये पशु ठीक नहीं होगा। और इसका जो है डायग्नोसिस किया गया, ये ब्लड प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा में चल रहा है। इसका लक्षण क्या आ रहा है कि ये पशु चारा भी खा रही है, लेकिन इसका दूध जो है वो लगातार जो हो रहा है वो घटते जा रहा है। दूध के साथ साथ इसका जो बॉडी है, शरीर भी सूख रहा है, शरीर का जो लाइट है वो कम होते जा रहा है ना। दूध लगातार घट रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, आधा किलो 250 ग्राम के करीब में ये दूध घटता है। चारा खाते जा रही है। यही मेन कारण है कि पशुपालक जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इन्हें लगता है कि ये मौसम जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके कारण है कि पशु चारा कम खा रहा है, या मौसम में चेंजिंग होने के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अभी जैसे मौसम कभी सुबह ठंडा हो जाता है, दोपहर में गर्म हो जा रहा है, फिर शाम में ठंडा हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसका दूध घट रहा है। तो ये डायग्नोसिस नहीं ही होने की वजह से, और ये करीब करीब 10 दिन से है, ये आज से नहीं होगा, करीब ये 10 दिन से है ना। 10 दिन से ये लगातार इसका दूध घट रहा है, शरीर घट और शरीर भी टूट रहा है। बहुत लोग इसे डिवर्मिंग पर लेकर के चले जाते हैं कि कहीं डिवर्मिंग का कारण होगा या लीवर का प्रॉब्लम होगा, तो लीवर का यही मेन कारण है। क्रॉस ब्रीड की गायों में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रोटोजोअल बीमारियां देखने को मिलता है, लेकिन अगर उसकी सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो उसमें जो है कि आप एंटीबायोटिक का लगातार लोग इस्तेमाल करते हैं। आज ये लगाए एंटीबायोटिक, कभी उस कंपनी का कभी उस कंपनी, और बाद में कहते हैं ये साली दवा कंपनी का काम नहीं करता है। डायग्नोसिस सही करें, ड्रग्स एंड चॉइस अपने आप सही होता है, तभी आप पशु को जो है सही इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज के रूप में इसमें डायमिनाजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटोजोअल में भी जो इंजेक्शन आते हैं वो 4 तरह के इंजेक्शन आते हैं। अब ये आपको ऊपर उसको आपको कंफर्म करना है कि इसमें लगाना क्या है। डायमिनाजिन भी आता है, आइसोमेटेडियम क्लोराइड भी आता है, आपको क्यूरामिन सल्फेट, क्यूरामिन क्लोराइड और पोटेशियम एंटोमनी टार्टर इमेटिक भी जो है, ये 4 जो है वो ट्रिपनोसोमा के लिए जो दवा आता है। लेकिन इसमें लगेगा कौन, ये आप जो है डायग्नोसिस करने के बाद आप ड्रग्स एंड चॉइस जरूर करें। और इसका जो इलाज किया जा रहा है वो पोटेशियम एंटोमनी टार्टर इमेटिक से किया जाएगा, क्योंकि इसका जो पेट भी जो है वो हल्का कब्ज जैसा रहता है, बिना खाए हुए भी पेट में हल्का
अफारा बना हुआ रहता है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन प्रोटोजोअल होता है तो वो पेट में हमेशा कब्ज जैसा बना हुआ रहता है। बहुत लोग इसमें ये भी डायग्नोसिस करते हैं कि रूमेन इन्फेक्शन का केस है जब इंटेस्टाइन प्रोटोजोअल होता है। बहुत लोग इसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में इंटेस्टाइन प्रोटोजोअल का कोई भी सिम्टम नहीं आता है। अगर आता तो सबको ब्लड टेस्ट करवा करके अभी तक नहीं लगा करके ओके रहते, क्योंकि यहाँ के फार्मर इतने एक्टिवेट है कि थैलेरिया तक का इंजेक्शन अपने आप लगा देते हैं। जब आपको यहाँ लिम्फ नोड दिखता है पशुपालक को तो थैलेरिया का इंजेक्शन खुद लगाते हैं। बिना लिम्फ नोड देखे हुए भी थैलेरिया का आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, बल्कि उसकी बारीकियां आपको जानकारी होना चाहिए, इटियोलॉजी आपको होनी चाहिए जानकारी, तभी आप सही डायग्नोसिस करते हैं। पशुओं के इलाज से पहले आपको डायग्नोसिस करना है, तभी आप सही पशु को कर सकते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।